आजकल जो हमारे ईटिंग हैबिट्स हैं, सभी को मोमोज पसंद है, बर्गर्स पसंद हैं और ये बाकी पिज़्ज़ाज़ वगैरह पसंद हैं। बट यू ऑल विल सरप्राइज टू नो आई एम द मदर ऑफ 3 किड्स। मैंने आज तक ये चीज़ें टेस्ट नहीं की, मैंने नहीं खाया। क्या करती है, बर्बादी करती है। तो बंद करना है, ईटिंग हैबिट्स अपनी ठीक करनी है। अपनी बड़ी अच्छी बात बोली संभावना ने, अल्लाह ताला ने हम औरत ज़ात को ऐसा बनाया है कि खूबसूरती का नमूना। तो अगर हम एडोलेसेंट एज में जा रहे हैं, हमारी बॉडी की चेंजेस आ रहे हैं कि वो सब खूबसूरती है, दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ वुमेन्स बॉडी। वो बॉडी लैंग्वेज वो चीज़ नहीं करनी है कि बिल्कुल ही डाइट नहीं खानी, ये नहीं करना, वो नहीं करना, बिल्कुल ही कम। सारी माएँ तंग हैं इन सब चीज़ों से, बच्चे नहीं खाते हैं, बच्चे बहुत तंग करते हैं। अपनी हेल्दी ईटिंग हैबिट्स को बनाना है। और बड़ी अच्छी इन्होंने पॉजिटिव बात बताई कि एडोलेसेंट क्लिनिक है यहाँ हमारे हॉस्पिटल में। आज हम छोटा सा विजिट भी करेंगे मैम वहाँ। एडोलेसेंट क्लिनिक है यहाँ पे। आपको कोई भी परेशानी हो, प्रॉब्लम आती है, यू कैन डायरेक्टली कम। वहाँ पे स्टाफ बैठा हुआ है, आप लोग उनसे इंटरेक्ट कर सकते हो कि एडोलेसेंट एजेस की क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्या फेस कर रहे हैं, तो आप डिस्कस कर सकते हो। उससे क्या होगा कि वो एक माध्यम है आपके पेरेंट्स के साथ, और आप अगर डायरेक्टली कुछ उनसे बात नहीं कर सकते हो या तो आप वो आपके थ्रू वहाँ तक, आपके पेरेंट्स तक वो बात पहुँचेगी। आप लोगों की बड़ी सारी चीज़ें साइकोलॉजिकली ये ठीक होगा। जैसे बंदे सुसाइडल टेंडेंसीज बनती हैं, कट लगाने, हाथों को काटना, ये करना, वो करना, फेंट हो जाना, इमोशनल ट्रामा लेके बैठ जाना, ठीक है ना। उन सारी चीज़ों से क्या फ़र्क पड़ेगा, आपका जो है, आपका जो एनर्जी आपके कैरियर टुवर्ड्स योर स्टडीज़ हैं, वो सारी चीज़ें सफ़र करेंगी। अल्टीमेटली क्या होता है कि ये सब कुछ एक मतलब डिज़ास्टर है, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों से बचने के लिए हमने ये छोटा सा आज ये रखा था। एंड आई होप कि हमारे काबिल डॉक्टर हैं, बहुत अच्छी, आई एम वेरी प्राउड कि ये हमें इन्होंने रिसेंटली ज्वाइन किया है, तो आई एम वेरी प्राउड ऑफ हर। तो इतना अच्छा उन्होंने आपको लेक्चर दिया, मैडम संभावना ने आपको बताया, मैडम ने बताया, सब ने आपको अपने अपने पॉइंट्स बताए, और आप लोगों को मुझे उम्मीद है और यकीन है कि आपको फ़ायदा हुआ होगा। आप बताओ कैसा लगा आप लोगों को, कैसा लगा आप लोगों को? बहुत अच्छा लगा ना। तो हम इन फ्यूचर भी ऐसा करते रहेंगे। और एक चीज़ जो हम रहती होंगी, हमारी आशा वर्कर्स जो हैं वो कम्युनिटी लेवल पे डिस्ट्रीब्यूट भी करते हैं। हमारे एनीमिया मुक्त भारत, हमें एनीमिया मुक्त भारत बनाना है, क्योंकि औरत अगर सेफ़ है, औरत अगर हेल्दी है, तो हमारा एक हेल्दी फ्यूचर है, हेल्दी कम्युनिटी है, ठीक है। हाँ, एक बैनर था ना, वो चिपक नहीं रहा, थोड़ा मॉइस्चर वगैरह की वजह से। और इन्होंने एक चीज़ बड़ी अवेयरनेस प्रोग्राम में शमूलियत की है, और सबसे बड़ा थैंक यू आप सब आशाज़ को। आपके बगैर ये पॉसिबल नहीं था, अनु सिस्टर, आपके बगैर ये पॉसिबल नहीं था। आप लोगों ने सजेस्ट किया और हमने ये आज एक्टिविटी कर पाए हैं। कुछ भी आपको प्रॉब्लम है, अपनी आशाज़ को रिपोर्ट करो, और वो आशाज़ हमें रिपोर्ट करेंगी। वी आर एट योर सर्विस हमेशा, ठीक है। थैंक यू सो मच। EGF हमें यहाँ सर्विसेज हम देते हैं, जो ओपियोइड सब्स्टिट्यूशन थेरेपी होती है, OST हम वो भी देते हैं, प्रैक्टिस ओपियोइड एगोनिस्ट। और यहाँ पे एंटागोनिस्ट जो नैट्रैक्सोन होता है। सबसे पहले जब भी हमारे पास पेशेंट होता है, भी स्क्रीन के बेसिकली एक टेस्ट आता है, वो होता है यूरिन ड्रग सेंसिटिविटी टेस्ट, जो स्क्रीनिंग टेस्ट है। उससे हमें पता चल जाता है कि एक्टिव सब्सटेंस पास्ट 1 मंथ या पास्ट 15 डेज में क्या आता है। ऑन दैट बेसिस और पेशेंट से हम हिस्ट्री देते हैं, उसके बेसिस पर हम ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। इसके साथ साथ हमारे यहाँ पे काउंसलर भी है, दैट ऑल्सो डज द काउंसलिंग ऑफ द पेशेंट एज वेल एज द फैमिली ऑफ द पेशेंट। दैट इट्स गुड दैट दे हैव कम अप नॉट टू स्टिग्मेटाइज देम, नॉट टू इरेडिकेट और एक्सक्लूड नहीं करना है पॉजिटिविटी को, डिस्क्रिमिनेशन भी आपको, हाँ, डिस्क्रिमिनेशन भी फोकस ऑन दैट, टॉक टू द पेशेंट दैट इवन इफ दिस हैज हैपेंड, देयर इज अ सॉल्व फॉर दैट, दे शुड कम अप फॉर दैट। तो वो हम 1 वीक के लिए यूजली जब इनिशियली में फर्स्ट स्टेज में हमारे पास पेशेंट आता है, तो हम 2-3 डेज़ का मेडिकेशन रखते हैं। उसके बाद आफ्टर 3 डेज विड्रॉल या
after stopping both, depending upon how much, what substance he was taking and how much or he or she was on that medication. उसके बेसिस पे हम ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं. फिर हम उनको रेगुलरली फॉलो एग्जैक्टली एक डेट होती है, उस दिन का हम सबका एक रिकॉर्ड मेंटेन करके रखते हैं. एक नंबर हैज़ टू बी इशूड. वो हम पेशेंट जब जिस दिन आता है फैमिली के साथ एक फॉर्म फिल होता है, दे गिव देयर आधार कार्ड. आधार के बेसिस पे रजिस्ट्रेशन होती है. दैट वी गिव देम OST नंबर जो ओपियोइड सब्स्टिट्यूशन थेरेपी पे होते हैं, ये 91 नंबर जो नैट्राइक्स पे होते हैं. आइडेंटिफिकेशन एक्सक्लूडेड और हम इससे वो कर लेते हैं. या we have 5 files for that. We keep a record of everything. We have, yeah, counselor we have. What type of counseling generally you usually give to the adolescent? Adolescent like menstrual hygiene we give that. And if some patients, we have a lot of patients coming to us who uses that need safe hygiene practice. They even exactly. First screening, in fact in the screening test also, they have to undergo our electrical serology. After that we advise them, even if it is negative for this time, they have to be cautious for the subsequent event or everything. इकरा, और आज हम यहाँ पे मीटिंग में आए हॉस्पिटल में. एडोलेसेंट्स के बारे में यहाँ पे हमें बताया डॉक्टर ने, और भी बहुत सारे मेंबर्स आए, सब ने हमें बताया कि कैसे हमारा एज ग्रुप अर्लियर एज ग्रुप होता है, फिर आगे यंग एज ग्रुप होता है. और इसमें हमें इन्होंने एडोलेसेंट्स के बारे में अवेयर किया, और भी काफ़ी चीज़ों के बारे में अवेयर किया है. और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम अपने पेरेंट्स के साथ नहीं शेयर कर सकते. यहाँ पे इन्होंने हमें बताया, इन्होंने हमें बोला कि अगर आपके साथ ऐसी कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप अपने पेरेंट्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ, अगर कोई नहीं है तो आप यहाँ पे आके हमारे साथ शेयर कर सकते हैं. और करना चाहिए हमें, अपनी हेल्थ फिटनेस अच्छे से रखना चाहिए. और इन्होंने बताया कि जंक लेना चाहिए. हम जितना मेंटली फ़िट रहेंगे उतना हम फिज़िकली भी फ़िट रहेंगे. ऐसे यहाँ पे और भी प्रोग्राम्स हो और हमें और भी अवेयरनेस मिले. थैंक यू. गुड आफ्टरनून, मेरा नाम सुमेरा है एंड आज यहाँ पे एक प्रोग्राम कंडक्ट किया जाया है जिसमें हमें बहुत कुछ बताया हमारी गर्ल्स एडोलेसेंट्स के बारे में, जहाँ पे लड़कियों की बहुत सारी ऐसी बातें बताई है जो जिसके बारे में गर्ल्स अवेयर नहीं होती आजकल के इस दौर में. आज भी बच्चों के अर्ली एज मैरिज हो रही है, जिसके बारे में हमें डॉक्टर ने बहुत अच्छे से समझाया, जिसकी हम बहुत ज़्यादा अवेयर हुए. हमारे माइंडसेट थोड़ा खुलता है इंसान का. हम ये रिक्वेस्ट करेंगे आगे गवर्नमेंट से कि वो ऐसे प्रोग्राम्स और कंडक्ट करे जिसकी वजह से हर एक लड़की को, पूरी यूथ तक ये बात जाए कि गर्ल्स के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो अपनी हाइजीन अच्छे से मेंटेन करे, अपने बारे में खुल के बताए, अपने पेरेंट्स से इंटरेक्ट करे. एंड बहुत अच्छा होता है कि हर एक लड़की अपने बारे में अपने पेरेंट्स से इंटरेक्ट करे, जिसकी वजह से उनको अवेयर होती है. बहुत चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके बारे में लड़कियों को नहीं पता होता, बिकॉज दे वर इन देयर चाइल्डहुड. उनको नहीं पता होता, जब अचानक उनके वो एडोलेसेंट की एज में आ जाते हैं, उनको नहीं पता होता. तो ये अच्छी बात है कि बच्चे अपने पेरेंट्स से इंटरेक्ट करें, उनसे उनसे ऐसी बातें करें कि जिसकी वजह से उनको अवेयर हो कि उनके आगे की लाइफ में क्या होगा. ये बहुत अच्छी बात है. एंड हम भी ये रिक्वेस्ट करेंगे कि आगे ऐसे प्रोग्राम्स बहुत ज़्यादा हो, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा लड़कियों को ये पता चले कि अवेयरनेस, सोशल अवेयरनेस के बारे में. थैंक यू सो मच. ये बताती चलूँ कि अनीमिया मुक्त भारत के अंडर भी हमारी आशा वर्कर्स हैं, कम्युनिटी में जाके आयरन फोलिक एसिड डिस्ट्रीब्यूशन भी करते हैं. और बहुत सारे स्कूल हेल्थ प्रोग्राम्स में हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से ये अनीमिया मुक्त भारत के ही तहत हम ये आयरन और फोलिक एसिड डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं. हमने उसके बारे में भी एक जनरल एजुकेशन अवेयरनेस दी है इनको. और उसके साथ साथ जो हमने इनको ये भी बताया है कि ड्रग अब्यूज़ से दूर रहना है, बहुत सारी जो चीज़ों से बचा जा सकता है. और मेन जो चीज़ है यहाँ पे मैं आपके मीडिया के माध्यम से ये भी बताती चलूँ कि हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में एक एडोलेसेंट हेल्थ क्लिनिक है. तो ये हमने इनको आज एजुकेशन दी और अवेयरनेस दी कि अगर इनको कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि बहुत सारे मसाइल होते हैं एडोलेसेंट बच्चों के, जैसे गुड टच है, बैड टच है, और भी बहुत सारी चीज़ें. तो ये आके अपने इश्यूज़ को वहाँ पे, मेंस्ट्रुअल हाइजीन है, फिज़िकल चेंजेस हैं,
इमोशनल सपोर्ट है, कुछ भी है तो ये आके वहाँ ओपनली हमारे एडोलेसेंट क्लिनिक में डिस्कस कर सकते हैं। वहाँ हमारी टीम होती है, वो बैठे होते हैं। और मोर ओवर सबसे ज़्यादा मैं इन आशा वर्कर्स की शुक्रगुजार हूँ, जो हमारी बहुत एफिशिएंट आशा वर्कर्स हैं। क्या वो अर्बन हैं, क्या वो सिटी के हैं या रूरल हैं, वो बहुत अच्छा काम कर रही हैं। और हमारे एनएमटी स्कूल के ट्यूटर्स, हमारे एनएमटी स्कूल के जो मेरे पास इतने अच्छे ट्यूटर्स हैं, जैसे हमारी संभावना जी हैं यहाँ पे, हुमा जी हैं, गुलफाम जी हैं, हमारी अनीता मैडम हैं। तो ये लोग भी, इन्होंने भी आज एक अपनी तरफ से इन्होंने बताया है कि ये एडोलेसेंट गर्ल्स कभी भी हमारे एनएमटी स्कूल में आके हमारे इन टीचर्स से भी एक हेल्थ एजुकेशन और गाइडलाइन वो ले सकती हैं। तो बस आज यही प्रोग्राम था रखा हुआ। मैं उम्मीद करती हूँ कि इससे काफ़ी इन बच्चियों में भी अवेयरनेस आई होगी। और ये बच्चे जो हैं वो कहते हैं ना कि चैरिटी ऑलवेज बिगिंस एट होम, तो ये मैंने आज इनको ये भी गाइड किया और समझाया है कि ये अपने अड़ोस पड़ोस में, कम्युनिटी में भी ये इस हेल्थ एजुकेशन को देंगी। थैंक यू वेरी मच। आज हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के अंदर ही यहाँ पे अंडर द सुपरविज़न ऑफ आवर रिस्पेक्टेड डिप्टी सीएमओ मैम डॉक्टर रूबीनाज भट्टी, उनकी सुपरविज़न में और गाइडेंस के अंडर हमारा एक प्रोग्राम यहाँ पे एडोलेसेंट हेल्थ बच्चों के लिए, जो गर्ल्स बच्चे हैं उनके लिए ऑर्गेनाइज़ किया गया, जिसमें हमारी जितनी भी अर्बन की आशाज़ हैं उन्होंने बहुत सारी एडोलेसेंट गर्ल्स को आपने देखा है कि वो यहाँ पे लेके आई हैं। और यहाँ पे एडोलेसेंट हेल्थ की एजुकेशन भी दी गई, एडोलेसेंट गर्ल्स की काउंसलिंग भी की गई। इस काउंसलिंग में हमारे डिस्ट्रिक्ट इम्यूनाइजेशन ऑफिसर डॉक्टर जोरा मैम ने भी अपना बहुत अच्छा एक ग्रेट लेक्चर डिलीवर किया इन बच्चों को मेंस्ट्रुअल हाइजीन से लेके इनके एज ग्रुप एडोलेसेंट की जितनी भी हेल्थ प्रॉब्लम्स थी बच्चों से भी सुनी और बच्चों के साथ शेयर भी की कि कैसे कैसे हम इनसे अपने आप को बाहर निकाल सकते हैं। आशा वर्कर्स को मैम ने, डॉक्टर जोरा ने, क्योंकि ये इम्यूनाइजेशन ऑफिसर हैं डिस्ट्रिक्ट की, तो इन्होंने वैक्सीनेशन के बारे में भी बताया कि अगर इनके घर में अगर कोई 5 साल का बच्चा है या 10 ईयर्स की जो वैक्सीन है, 16 ईयर्स में जो वैक्सीन लगती है, उसके लिए भी इन बच्चियों के थ्रू हमने फॉरफ्लंग एरिया में, अपने अर्बन एरिया में एक मैसेज पहुंचाने की कोशिश की है कि आप लोग उन बच्चों को भी मोटिवेट करिए। और आशा वर्कर्स को भी बोला है कि उनको वैक्सीनेशन के लिए भी लाइए। और ज़्यादा जो आज फोकस था वो सभी मेंबर्स का जिन्होंने यहाँ पे लेक्चर दिया। हमारी यहाँ पे इम्यूनाइजेशन में हमारी नई एमओ मेडिकल ऑफिसर अपॉइंट हुई हैं डॉक्टर नाज, इन्होंने भी बहुत अच्छा एक ग्रेट लेक्चर इन बच्चों के साथ डिस्कस किया। इन बच्चों ने भी अपनी बहुत सारी प्रॉब्लम्स बताई, मेंस्ट्रुअल हाइजीन से लेके अर्ली मैरिज तक, मेंटल स्ट्रेस से लेके जंक फूड तक, ईच एंड एवरीथिंग, every component is discussed in this little conversation, or we can say that it's a group conversation between adolescent girls and the people who are sitting in the dais. And I hope बच्चों ने भी आपको बताया कि this is beneficial for the students. एंड नेक्स्ट हम ये कोशिश हमारी रहेगी कि हम ऐसा और भी बहुत सारे प्रोग्राम्स करें जिसमें हम बॉयज़ को भी, एडोलेसेंट बॉयज़ को भी इन्वॉल्व करें। और आज मैम का ये भी रहेगा कि आप मैम डिस्ट्रिक्ट में जो हमारी एडोलेसेंट हेल्थ क्लिनिक है वहाँ पे भी विजिट करेंगी हमारी डिप्टी सीएमओ मैम, और वहाँ पे भी जाके देखेंगे क्या क्या फैसिलिटीज़ वहाँ पे हैं। और फर्दर हम बच्चों को वहाँ पे भी विजिट कराएंगे ताकि अपने बच्चे गुड टच, बैड टच, ईच एंड एवरीथिंग विच इज़ रिलेटेड टू द एडोलेसेंट हेल्थ वहाँ पे डिस्कस हो सके। थैंक यू।